ये आप मैसेज देख रहे हो, कैमरा की डिटेल भी बताएं, इसके पार्ट्स और फंक्शन। तो तकरीबन इस व्लॉग को तकरीबन 19 दिन हो चुके हैं इस कैमरा को यूज़ करते हुए, और मैं जितनी भी वीडियोस बना रहा हूँ अब इस कैमरा से बना रहा हूँ। इसके बारे में मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। और क्योंकि इससे पहले बहुत सारे वीडियोस आ चुकी हैं, लेकिन उर्दू और हिंदी में मेरे ख्याल में उस वक्त सिर्फ एक वीडियो आई थी हिंदी में, और उर्दू में तो कोई थी नहीं। तो ये मैंने व्लॉग रखा था, और अब मैं आज आपको इसके बारे में बताता हूँ कि इस कैमरा लेने के फ़ायदे कौन से हैं, नुकसानात कौन से हैं, कौन से फंक्शन हमें इस्तेमाल करने चाहिए, कौन से नहीं। क्योंकि कुछ के बारे में तो मुझे खुद पता नहीं था कि ये इतना छोटू सा कैमरा इतनी बड़ी फ़िल्म होगा। तो आज इसके बारे में बताऊँगा। बहुत सारे दोस्त सवालात कर रहे हैं, और इसकी कीमत तो ऑलरेडी आप नेट पे चेक कर सकते हो। तो चलें, मैं इस ओस्मो पॉकेट 3 के बारे में आपको अपनी राय देता हूँ कि ये लेना चाहिए या नहीं। इस कैमरे के जितने फंक्शन हैं ना, उनको बारी बारी समझेंगे। पहला जो इसका फंक्शन है मेन, वो ये है कि आप जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हो तो ज़ाहिर है आपको माइक जो है ना इसके साथ कनेक्ट करना पड़ता है, और कभी कभी बंदा भूल जाता है इसको ऑन करना। ये छोटा सा माइक है, लेकिन कमाल का माइक है, बहुत ज़बरदस्त। और इसके मेरे ख्याल में ये पेयर होना चाहिए था, 2 होने चाहिए थे तो और अच्छा था, ताकि आप इंटरव्यू लें तो इस माइक को भी आप अपने पास रखें, दूसरा किसी और को लगाएं। तो ये सिंगल माइक होने की वजह से थोड़ा ये प्रॉब्लम कर रहा है। और ये माइक बहुत सिंपल है। इसमें जो फंक्शन दिया हुआ है यहाँ से ऑन करने का और ये लिंक करने का, तो पहले इसको प्रेस करना पड़ता है इस तरफ से। तो यहाँ इंटरनल इसकी जो है ना रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब आपका अगर कैमरा की फुटेज में ऑडियो नहीं है तो इसके अंदर भी आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और बाद में उसको आप अपनी वीडियो पे लगा सकते हो। तो ये जब ब्लू हो जाए तो समझो आप कनेक्टेड है, और कनेक्ट होगा तो स्क्रीन पर ये एक ग्रीन लाइन बनी हुई आएगी। दूसरा, पहले दिन की वीडियो अगर आप देखेंगे तो मैं जिस मार्केट में जा रहा था तो उसके पीछे जितने भी साइन बोर्ड थे उनके अल्फाज उल्टे नज़र आ रहे थे। तो मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ था, तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा भाई ये क्यों हो रहा है ऐसा, और क्यों ये इसको मैं कैसे सीधा करूं। तो मैं जाके वीडियो एडिटिंग में उनको मैंने सही करने की कोशिश करता था, लेकिन बाद में मैंने देखा कि यार, मैंने कहा इतना इन्होंने काम किया है तो कुछ ना कुछ इसमें ऐसा होगा जिसकी वजह से ये उल्टे अल्फाज आ रहे हैं, ये सीधे हो सकते हैं। तो इसमें एक ऑप्शन है सेल्फी फ्लिप का। अगर इसको आप ऑन रखेंगे तो आपके जो बैकग्राउंड में जितने भी वो बोर्ड वगैरह या अल्फाज हैं, इवन आपका अपना चेहरा भी राइट से लेफ़्ट और लेफ़्ट से राइट हो जाएगा, मतलब उल्टे हो जाएंगे। तो इसलिए इसको बंद रखेंगे तो आपकी फुटेज बिल्कुल स्मूथ आएगी, जैसे रियल फुटेज होती है इस तरह से आएगी, और आपको एडिटिंग में जाके इनको कन्वर्ट करने की या फ्लिप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, थोड़ा अंधेरा है, वहाँ जाके आपको कुछ इसकी अहम बातें बताता हूँ, फिर वापस आते हैं और मज़ीद बातें फिर घर में ही करते हैं। अभी आप देख रहे हो ये जो रिकॉर्डिंग है ना, ये बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, मतलब 1080 और 60 इसको मैंने रखा है फ्रेम पे। ये रात का टाइम है, और इसकी लो लाइट मैंने परफॉर्मेंस अभी नहीं बता की है, और इस मूड में ये वाली रिकॉर्डिंग आ रही है, इसी तरह का रिज़ल्ट है। अब मैं इसको बंद करके और इसको ऑन करता हूँ। इसका जो लो लाइट कैमरा का मोड है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ वो किस तरह से है, आप फ़र्क खुद महसूस कर लीजिएगा। लो लाइट कैमरा का ऑप्शन ऑन कर दिया है। अब जितनी फुटेज आपको नज़र आ रही होगी ये लो लाइट में होगी, लेकिन इसमें एक बस मसला ये आता है कि आप इसमें जूम इन और आउट नहीं कर सकते। कैमरे को रोटेट तो कर सकते हो, लेकिन जूम इन और जूम आउट का इसमें फंक्शन नहीं है। इस ऑप्शन से ना बहुत ज़बरदस्त फुटेज आती है रात के टाइम की। तो मेरे ख्याल में मिररलेस कैमरे जो लेने की ज़रूरत थी वो किसी हद तक उसकी डिमांड कम हो जाएगी, या कम हो चुकी होगी, क्योंकि ये कैमरा उसको रिप्लेस कर रहा है किसी हद तक। और इसके साथ आपने देखा होगा कि बड़े कैमरे भी लोग रहे थे, DSLR भी ले रहे थे, मिररलेस भी ले रहे थे, मगर इस ऑप्शन के बाद, इस कैमरे के बाद उसको भी बड़ा धचका लगा है। अब चलते हैं, इसकी बहुत सारी और चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। अब मैं बताता हूँ इस कैमरे के मोटे मोटे जो फंक्शन है जिसकी वजह से मैंने ली। पहली बात कि ये बहुत छोटा कैमरा है, इसलिए पॉकेट में आता है, तो इसका नाम ही इसे रखा हुआ है ओस्मो पॉकेट 3। और इसमें जो मेन फंक्शंस है वो मैंने बताया कि अगर आप प्रो में जाएंगे तो अपना अगर मोटा चेहरा है तो उसको भी कम कर सकते हो, उसको भी एक जगह पे रख सकते हो। इसके साथ कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, 3-4 ऑप्शन इसमें ऑलरेडी हैं। और रही बात ये कि जब आप अपनी वीडियो बनाते हो, पीछे बैकग्राउंड को ब्लर रखना है तो वो भी ऑप्शन इसमें मौजूद है। आगे भी आप अपने हिसाब से इसको जो है ना अपर्चर को सेट कर सकते हो, एक्सपोजर सेट कर सकते हो। तो कहने का मकसद ये कि सब खासियतें इसमें हैं। इस कैमरे की 3 ऐसी चीज़ें हैं जो अगर वो होती तो ज़बरदस्त हो जाता। एक, ये वेदर प्रूफ नहीं है, मतलब
एक्सट्रीम वेदर में ये काम नहीं करेगा, चाहे वो कोल्ड हो चाहे गर्म हो, दोनों में इसका ये प्रॉब्लम है। कि दूसरा, ये डस्ट प्रूफ नहीं है, मगर ये भी होना चाहिए था। और इसके साथ ये बहुत नाजुक है, इसको बहुत संभाल के रखना पड़ेगा, तो केयर बहुत करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे ख़्याल में ब्लॉगिंग के लिए इस वक्त सबसे बेस्ट कैमरा यही है। जहाँ तक मोबाइल की बात है, देखें मोबाइल भी आप हाथ में पकड़ते हो, बार बार इधर उधर करते हो, उसकी बड़ी स्क्रीन है तो आपको चीज़ें उस तरह नज़र आती हैं। लेकिन मोबाइल में लो लाइट कैमरा बिल्कुल ज़ीरो है। ऑडियो का मसला है, ऑडियो भी इतना प्रॉब्लम करता है कि आपको कोई एक्सटर्नल माइक लगाना पड़ता है, तब जाके आपकी ऑडियो आती है। आईफोन में ये है कि अगर आप आगे की रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो आपकी ऑडियो जो है ठीक आती है, लेकिन जब आप अपनी फिल्मिंग करना शुरू करते हो बैक कैमरा से, तो आपकी ऑडियो बिल्कुल बेकार सी आती है, कभी लो कभी हाई। मगर इसमें यह है ना कि आपका ये माइक लगा हुआ है, और अगर इससे भी काम करेंगे तो इसके 3 जगहों से ऑडियो आपकी कैप्चर हो सकती है। तो बेस्ट ऑडियो इसमें है। नॉइज़ कैंसिलेशन का भी ऑप्शन है, अगर आप वो भी ऑन रखेंगे तो आपकी नॉइज़ भी गायब हो जाएगी। मगर ये माइक इस्तेमाल करें तो और अच्छा है। तो मेरे ख़्याल में सबसे ज़्यादा इस वक्त ये कैमरा बेहतर से बेहतर है व्लॉगिंग के लिए। और मैं सजेस्ट करूंगा उन लोगों के लिए जो बिल्कुल मतलब ठंडे इलाकों में जाते हैं, जहां माइनस में टेम्परेचर जाता है, वो इसको इस्तेमाल न करें। और जो दोस्त बहुत गर्म तरीन इलाकों में रहते हैं वो भी इसको इस्तेमाल ना करें। अगर करेंगे तो ये बैटरी हीटअप होगी या फिर ये ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगले मेरे ख़्याल में एडिशन में शायद ये सारी चीज़ें दे देंगे जो इस वक्त हम जिसका रोना रो रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में थोड़ा हार्ड होना चाहिए, हर वेदर में इस्तेमाल हो सके, हर जगह पे इस्तेमाल हो सके, तो फिर तो ये सबको बीट करेगा। और इस वक्त भी मेरे ख़्याल में टॉप नंबर पे ये आया है ये कैमरा, जिसकी हर किस्म की क्वालिटी आप देखें तो बेस्ट है। कलर से लेकर, रिकॉर्डिंग से लेकर, ऑडियो से लेकर, इवन DSLR और मिररलेस की अभी ज़रूरत नहीं है। तो एक बड़े 2 व्लॉगर हैं, वो भी अब यही कैमरा यूज़ कर रहे हैं, और इसके साथ पहले वो कुछ और यूज़ करते थे। लो लाइट परफॉर्मेंस आपने देख ली, गाड़ी में मैंने दिखा दिया, लाइट भी जला के दिखा दिया कि कैसी है इसकी परफॉर्मेंस। और इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि आप कहीं भी जाएंगे ना तो इसको कैरी करके जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा। इस कैमरे को हम ज़्यादा मिट्टी में और ज़्यादा धूप और ज़्यादा गर्मी और ठंड में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये चीज़ें इसके लिए मतलब बेहतर नहीं है। और इसका जो लेंस है, जो वाइड एंगल लेंस, अगर वो ऑप्शन इसके अंदर ही होता है तो ज़बरदस्त था, क्योंकि वो जब लटकाते हैं और कैमरा जब बंद होता है तो वो बंद सही नहीं होता। ये फिर इसका जो ये जो लेंस है ना, ये मुड़ के अंदर की तरफ चला जाता है तो वो अटक जाता है, तो वो थोड़ा सा हमें बार बार निकाल के लगाना पड़ता है। तो इसलिए मैं वाइड एंगल लेंस इस्तेमाल नहीं करता। अब आपको मैं बताता हूँ 3-4 फ़ायदे। एक, आपको मिररलेस कैमरा लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको आईफोन बार बार मतलब इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह पे बड़ी बड़ी कैमरा निकालो और यूज़ करो फिर रखो। उसको भी हम उल्टा यूज़ करते थे, तो उसकी जो स्क्रीन थी वो दूसरे लोग देख रहे होते थे। अब इसमें यह है कि हम हर चीज़ अपने हाथ में है, जैसे चाहें टर्न कर सकें, जैसे चाहें हम रिकॉर्ड कर सकें, स्मूथ हम शॉट्स बना सकते हैं। और हमें बाकी प्रोफेशनल कैमराओं की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं, क्योंकि व्लॉगिंग में इतनी प्रोफेशनल चीज़ें ज़रूरत नहीं होती। हम कोई फ़िल्म नहीं बना रहे, हाँ, या डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहे, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री में भी काम आ सकता है। तो इसलिए इस कैमरे की तो मैं रिकमेंडेशन हमेशा करूँगा, क्योंकि ये मेरी जो वीडियो है ये कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं किसी कंपनी को फेवर नहीं दे रहा, मैं जस्ट इस कैमरे की आपको बात बता रहा हूँ। इससे पहले ओस्मो पॉकेट 2 आया था, मैंने उसके बारे में वीडियो नहीं बनाई, लेकिन ओस्मो पॉकेट 3 बिल्कुल ज़बरदस्त और मैं कह रहा हूँ फिट है हमारे लिए, और हम इसको इस्तेमाल करके ब्लॉग बना सकते हैं। और ज़बरदस्त किस्म का इसका परफॉर्मेंस, रिज़ल्ट अच्छा है, कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं, तस्वीर भी इसकी बहुत अच्छी आती है। अगर हम थंबनेल के लिए तस्वीर बनाते हैं तो वो भी बहुत अच्छी है। तो जितने भी क्रिएटर हैं वो मोबाइल से जान छुड़ा सकते हैं और इस कैमरे पे आ सकते हैं, और लेटेस्ट वर्जन है ये इसका। और मेरे ख्याल में जब अगली दफ़ा इसका जो पॉकेट 4 आएगा या इसमें कोई और अपडेट आएगा, तो इसमें एक चीज़ अहम यह है कि बैलेंस इसका बहुत ज़बरदस्त है, फेस ट्रैकिंग जो इसका है वो भी ज़बरदस्त है, इसके साथ लाइट वेट है, और ये कैमरा आप कहीं भी कैरी कर सकते हो, चलती बस में, गाड़ी में, मोटरसाइकिल में, हर जगह पे आप कर सकते हो, सिवाय उस जगह पे जहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट होगी तो इस कैमरा को नुकसान होगा, और जहाँ पानी होगा नुकसान होगा।
इसकी कुछ चीज़ें आ जाएंगी मेरे ख्याल में जल्द मार्केट में, जैसे कि इसका कवर आएगा जिससे आप वाटर प्रूफ कर सकते हैं इसको। उसके साथ फिर बारिश में भी इस्तेमाल हम करेंगे तो ज़ाहिर है उसके लिए कुछ ना कुछ छतरी वगैरह रखनी पड़ती है। अगर ये वाटर प्रूफ होता तो फिर मसला ही नहीं था। लेकिन यार ज़बरदस्त कैमरा है, इस्तेमाल करें, एंजॉय करें, ब्लॉग बनाएं और दुनिया को दिखाएं।